इसका हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में अंक किसे कहते हैं, अंक के बारे में जानेंगे। गणित में किसी संख्या को लिखने के लिए अंक की आवश्यकता होती है। अंक के द्वारा ही किसी संख्या को हम लिख सकते हैं। संख्या कोई भी हो, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हमें जिन अंकों का प्रयोग करना पड़ता है वह अंक हैं 0 से लेकर 9 तक। 0 से 9 तक की संख्या का प्रयोग करके हम लोग 0 से 9 तक की अंक का प्रयोग करके हम लोग किसी बड़ी से बड़ी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, कोई भी संख्या हो, किसी भी संख्या को लिखने के लिए हम लोग इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हैं। वह अंक है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेकर 9 तक की के अंकों का प्रयोग हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या को लिखने में, छोटी से छोटी संख्या को लिखने में करते हैं। जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है, 15 लिखना है, 20 लिखना है, कोई भी संख्या लिखनी है, 240 लिखना है, कोई भी संख्या लिखनी है, तो उसमें हम किस अंक का प्रयोग करेंगे? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक के ही अंकों का प्रयोग करके हम छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या को लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। संख्यांक किसे कहते हैं? संख्या को व्यक्त करने वाले अंकों के समूह को संख्यांक कहते हैं। जैसे किसी संख्या का समूह है, जैसे लिखा है 1729, 121, 144, ये सब क्या है? 1729 क्या है? एक संख्यांक है। 121 क्या है? एक संख्यांक है। 144 एक संख्यांक है। 41 एक संख्यांक है। मतलब अंकों का समूह। अंकों को समूह में जब हम लिखते हैं तो क्या हो जाता है? वो संख्यांक हो जाता है। कोई भी समूह बनाते हैं, जैसे 2250, ये क्या हुआ? एक संख्यांक हो गया। क्या हो गया? संख्यांक हो गया, क्योंकि अंकों का समूह है। कई अंक हैं इसमें, 1, 2, 3, 4 अंक हैं, 2 अंक हैं, 3 अंक हैं, 5 अंक हैं, कोई भी संख्या लिखते हैं। अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? संख्यांक कहते हैं। अंकों के समूह को हम लोग संख्यांक कहते हैं। किसी भी संख्या को हम दाएं से बाएं की ओर क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख आदि के रूप में लिखते हैं। संख्या को हम किस प्रकार लिखते हैं? दाईं से बाईं की ओर लिखते हैं। जैसे एक संख्या लिखी हुई है 98, 76, 54, 321 लिखा हुआ है, तो इसमें हम कैसे पढ़ते हैं? इसको हम लोग बाएं से दाईं की ओर पढ़ते हैं। बाएं से कैसे पढ़ते हैं? अपने दाएं से बाएं की ओर पढ़ते हैं। जैसे एक इकाई, एक क्या है इसमें? इकाई है। 2 क्या है? दहाई है। 3 सैकड़ा, 4 हजार, ये सब क्या है? ये सब संख्यांक है। इन संख्या को हम लोग लिखने के लिए दाएं से बाएं की ओर जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? 1 इकाई पढ़ेंगे, 2 दहाई है, 3 सैकड़ा है, 4 हजार है, 5 10,000 है। इसी प्रकार इस संख्या 6 लाख है, 7 10 लाख है, 8 करोड़ है, 9 10 करोड़ है। 1 इकाई, 2 दहाई, 3 सैकड़ा, 4 हजार, 5 10,000, 6 लाख, 7 10 लाख, 8 करोड़, 9 10 करोड़। इसी प्रकार इन संख्याओं को पढ़ने के लिए हम इकाई दहाई का प्रयोग करते हैं। वो किससे करते हैं? दाहिने तरफ से बाएं तरफ की तरफ करते हैं, पीछे से करते हैं हम लोग हमेशा। जैसे हम किसी शब्द को लिखते हैं
हमें लिखना है जैसे 3450, 3450, 3450। तो जीरो क्या हुआ, जीरो क्या हुआ, ये इकाई हो गया। जीरो क्या हो गया, जीरो इकाई हो गया। पाँच क्या हुआ, दहाई हो गया। चार क्या हुआ, सैकड़ा हो गया। तीन क्या हुआ, ये क्या हुआ, हजार हो गया। ये हजार हो गया। तो इसी प्रकार हम लोग किसी संख्या को लिखने के लिए हम लोग पीछे से प्रयोग करेंगे। ये इकाई हो गया, ये दहाई हो गया, ये सैकड़ा हो गया, ये हजार हो गया। 3450। कोई भी संख्या लिखते हैं तो हम इसी प्रकार उसको लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा में। इसी प्रकार उसको हम पढ़ते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये ये सब हम लोग ने पहले भी पढ़ा है। हम लोगों ने 2 3 4 5 पीछे बहुत सारे क्लासेस में हम लोगों ने इसको पढ़ा है। बेसिक से स्टार्ट किया है ना, तो बेसिक से पढ़े हुए हैं। और आगे चल के हम लोग और अच्छा पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे कंप्लीट नॉलेज हो। क्योंकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हमारी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में इसकी आवश्यकता पड़ेगी। पहले पेपर में हम लोग को बेसिक से पूछेगा, बेसिक से हमारे बेसिक से पूछेगा। 25 नंबर के पेपर होंगे, जिसमें हम लोग को 12 नंबर पासिंग मार्क लाना है। अब हम देखते हैं कि बीजांक किसे कहते हैं। संख्या में सभी अंकों का योग बीजांक कहलाता है। जैसे 1234 का बीजांक पूछा गया है, जैसे पूछ लेगा कि 1234 का बीजांक क्या है, तो 1234 का बीजांक आप लोग कैसे बताएंगे। 1 + 2 + 3 + 4 बराबर 10। उन संख्याओं, सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 1234 के बीजांक लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन संख्याओं, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ देंगे। इसमें क्या किया गया है, इसमें किया गया है कि एक, एक, दो, तीन, चार, ये सभी को जोड़ दिया गया है। तो 4 3 7, 2 9 और 1 10। ये क्या हो गया, ये हमारा बीजांक हो गया। इन सभी संख्याओं को हमने आपस में जोड़ दिया है। उसी प्रकार 1729 का बीजांक पूछ रहा है। 1729 का बीजांक, इसमें क्या किया गया है, 1 1 7 2 9, इन सभी को आपस में जोड़ दिया गया है। इन सभी को आपस में जोड़ दिया गया है। तो 9 तो 11, 11 7, 11 7 18, 18 1 19। तो इसका 1729 का बीजांक कितना हुआ, 19 हुआ। 1234 का बीजांक कितना हुआ, 1234 का बीजांक 10। 1729 का बीजांक 19। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, अगर उसे हमारा उसका अगर हमें बीजांक बताना है तो उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। जैसे कोई संख्या है 2500, 250, इसका बीजांक पूछा तो क्या करेंगे, 2 + 5 + 0 बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 2 7, क्यों प्लस जीरो, जीरो का कोई मतलब नहीं है, जीरो जुड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसका बीजांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी संख्या हो, उसको आपस में हम लोग जोड़ देंगे, उसके अंकों को, वही उसका बीजांक हो जाएगा। जैसे एक संख्या और मान लेते हैं, 15, 1570। इसका बीजांक हमें बताना है तो 1 5 + 7 + 0। तो क्या हो जाएगा इसका बीजांक, इसका बीजांक हो जाएगा, जीरो में 7 जुड़ेगा कोई फर्क नहीं, 7 ही होगा। 7 5 12, 12 13। इसका बीजांक कितना हो जाएगा, 13। 1570 का बीजांक क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ऐसे बीजांक अगर पूछेगा तो हम इसी प्रकार निकालेंगे।
अगर एग्जाम में हमारे पूछता है कि बीजांक बताइए किसी संख्या का, तो उसको इसी प्रकार हम निकालेंगे, लिखेंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब हम स्थानीय मान के बारे में पढ़ें। हमने 4-5 में पढ़ा होगा हम लोगों ने स्थानीय मान के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में जरूर पूछेगा। इसमें भी पूछेगा, आगे चल के हमारे यूपी टेट, सी टेट, इसमें भी एक ना एक क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। और डीएलएड या बीटीसी में तो एक ना एक क्वेश्चन स्थानीय मान के बारे में जरूर पूछता है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये आगे भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज आएगा, काम आएगा। स्थानीय मान क्या होता है कि किसी संख्या में किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान विशेष की स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, स्थानीय मान कहलाता है। जैसे इकाई के अंक का स्थानीय मान आपको बताना है, इकाई के अंक का स्थानीय मान आपको बताना। अभी हम लोग ने पढ़ा था पीछे कि इकाई क्या है, दहाई क्या है, सैकड़ा क्या है, हजार क्या है। तो उसी प्रकार इसमें स्थानीय मान बताना है। जैसे इकाई अंक का स्थानीय जैसे लिखा है कि 2500, 550, 2550। तो इसमें इकाई का स्थानीय मान, इकाई का स्थानीय मान गुणे 1 हो जाएगा। इकाई का स्थानीय मान, इकाई क्या है इसमें, 0 है, 0 गुणे 1, यही इसका स्थानीय मान हो जाएगा। दहाई अंक का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो दहाई क्या है इसमें, 5 है। दहाई क्या है, 5 है। तो दहाई का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 5 गुणे 10, 5 गुणे 10 बराबर 50। इसी प्रकार इसमें सैकड़े, सैकड़े, सैकड़े का स्थानीय मान क्या है, सैकड़ा कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा क्या है, इकाई ये है, दहाई ये है, सैकड़ा ये है। तो सैकड़े गुणे 100, सैकड़ा गुणे 100, तो ये क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। उसके बाद हजार, हजार क्या है, 1002 है, 1002 है। तो 2 गुणे 1000, 2 गुणे 1000 बराबर क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। इसी प्रकार हम स्थानीय मान को लिखते हैं और ज्ञात भी करते हैं। इसको हम आगे बताते हैं, आप लोग को खाली पेज पे बताएंगे। स्थानीय मान के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पढ़ेंगे 1729 का स्थानीय मान। 1729 के अंकों का स्थानीय मान बताइए। सबसे पहले हम लोग 17 से 29 के अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे आज। एक संख्या है जिसमें 9 का स्थानीय मान पूछा है, तो 9 गुणे 1। इकाई क्या है, इकाई क्या है, 1729, 1729, 1729, इसका स्थानीय मान पूछा है। तो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 का स्थानीय मान 9 गुणे 1, 2 गुणे 10। इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या जो लिखी है उसको उसके नीचे लिखिए, उसके बाद अपने दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं उतने जीरो लगा दीजिए, उतने जीरो लगा दी। 1 का स्थानीय मान इतना हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान अगर पूछता है तो 7 लिखिए, 7 के नीचे 7 लिखिए। दाहिने तरफ जितने भी जीरो हैं, अंक हैं, उतने जीरो लगा दीजिए। दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं उतने क्या करना, हम लोग को जीरो लगा देना है। उसके बाद 2 का पूछता है तो 2 लिखिए, और 2 के बाद जितने भी दाहिने तरफ अंक हैं उतने जीरो लगा दिए। इतना समझ गए आप लोग। 1 के नीचे 1 लिखना है, उसके बाद जितने भी दाहिने तरफ अंक हैं उसको उतना जीरो बढ़ा देना है आप लोग को दाहिने तरफ। उसके बाद अगर 7 का पूछता है तो 7 के नीचे 7 लिखिए, उसके बाद दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए। 2 के नीचे 2 लिखिए, दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं उतने जीरो बढ़ा दीजिए।
ऐसे अब आखिरी अंक बचता है, इकाई का अंक जब बचता है तो इकाई के अंक को हम सीधे सीधे लिख देते हैं। उससे उसमें एक का गुणा होगा, उसके बगल कोई अंक नहीं है तो उसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार इसमें अगर एक का स्थानीय मान पूछा है तो एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 7 का स्थानीय मान ये हो जाएगा 700। 2 का स्थानीय मान 20 हो जाएगा। 9 का स्थानीय मान 9 होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए पेज में। अब मेथड विधि आप लोग जान जाएंगे तो आप लोग को नोट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन देखते ही आप लोग सॉल्व कर देंगे। एग्जाम में आपको इसी प्रकार कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा। जैसे लिखा रहेगा आपको 1500 1500 1542। पंद्रह सौ बयालीस इसमें आपका स्थानीय मान बताना है। इसमें आपको स्थानीय मान बताना है 5 का और 4 का। तो किस प्रकार बताएंगे? इसमें आपको स्थानीय मान बताना है 5 का और 4 का। 5 का स्थानीय मान बताना है तो आपको 5 के नीचे 5 लिखना है, दाहिने तरफ जितने भी अंक हैं उतने बढ़ा देना, 500 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान पूछा है, 4 के नीचे 4 लिखना है, जितने भी दाहिने तरफ अंक हैं उतना जीरो पर लगा देना है। इसी प्रकार तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 500। 4 का स्थानीय मान 40 हो जाएगा। ऐसे अगर 2 का पूछता तो 2 के नीचे 2 लिखते और उसके बाद अगर कोई अंक है तो उतना जीरो बढ़ा देते, नहीं है तो उसका मान वही हो जाएगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे स्थानीय मान के बारे में। बाकी इधर नोट है 1729 का, 1729 का निकाला हुआ है। 9 गुणे 1, 9 का स्थानीय मान ही 9 हो जाएगा। दो दो दहाई के स्थान पर है तो 2 गुणे 10 20। 7 सैकड़ा के स्थान पे है तो 700 हो जाएगा। 1000 के स्थान पे है तो ये 9000। यहाँ पे एक होगा, ये एक होगा और ये एक होगा, 1000 हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए। सबसे इजी और आसान मेथड यही है कि अगर हमें 1525 का निकालना है तो इसमें पूछता है कि एक का स्थानीय मान बताइए, तो आप लोग एक लिखेंगे, एक के दाहिने तरफ जितने भी जीरो होंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे, अंक होंगे उतना जीरो बढ़ा देंगे। 5 का पूछता है तो 5, 5 सैकड़ा का पूछता है तो 5 के नीचे 5 लिखेंगे, सैकड़ा के नीचे है तो उसके बगल में 2 जीरो हम लोग बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे या तो 100 से गुणा कर देंगे, मतलब वही है लेकिन इजी मेथड है, आसान विधि है कि दाहिने तरफ जितने अंक हैं उतने हम लोग क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे स्थानीय मान। इतने बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, चाहे जो अंक हो, बड़ा से बड़ा और छोटे से छोटे अंक सभी का हम लोग स्थानीय मान इसी प्रकार निकालते हैं। चलिए अब हम लोग जातीय मान के बारे में पढ़ते हैं। जातीय मान किसे कहते हैं? किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। जैसे 1729, 1729 1729 में एक का जातीय मान पूछता है तो एक का जातीय मान एक ही होगा। वह वही, जिसका वो जातीय मान पूछेगा वह स्वयं वही संख्या होगी। जातीय मान का मतलब है कि वह स्वयं वही संख्या उसकी जातीय मान होगी। जैसे 1729 में एक का जातीय मान पूछता है तो उसकी जातीय मान क्या होगा, एक होगा। 7 का पूछता है तो 7 होगा। 2 का पूछता है तो 2 होगा। 9 का पूछता है तो 9 होगा। किसी भी संख्या का स्थानीय मान अगर वो जातीय मान पूछता है तो वह संख्या स्वयं वही होगी।
जैसे कोई संख्या है 15, 1575 है, तो उसमें एक, एक का जातीय मान पूछता है, तो एक का जातीय मान क्या होगा? एक होगा। 5 का जातीय मान पूछता है तो क्या होगा? 5 होगा। 7 का जातीय मान पूछता है क्या होगा? 7 होगा। 5 का जातीय मान पूछता है क्या होगा? 5 होगा। कोई भी संख्या, जो संख्या दी हुई है उसमें से उस संख्या का जातीय मान पूछता है तो वह स्वयं वही संख्या होगी, उसकी जातीय मान स्वयं होगा। स्वयं वह संख्या ही उसकी जातीय मान होगी। जातीय मान को वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है। जातीय मान को वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है। इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान दोनों सदैव समान होते हैं। अंक इकाई स्थान का जो जातीय मान या अंक, जैसे 1729 में स्थानीय मान अगर पूछता है 9 का तो वो भी 9 होगा, और जातीय मान पूछता है 9 का तो वो भी 9 होगा। ये दोनों क्या होते हैं? आपस में समान होते हैं। इकाई अंक का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव समान होता है, वो बदलता नहीं है। ये इकाई का अंक है 9, दहाई का अंक है 2, सैकड़ा का अंक है 7, एक अंक क्या है? हजार। हजार क्या है? एक का अंक है। एक क्वेश्चन जरूर इसमें भी बन जाता है, कभी ना कभी पूछता है कि जैसे जातीय मान पूछ लेगा, स्थानीय मान भी पूछ लेगा और जातीय मान पूछ लेगा, तो इसी प्रकार हम निकालेंगे। जैसे 7, इसमें 7 का जातीय मान पूछ लेता है और स्थानीय मान पूछ लेता है। इसमें 7 का जातीय मान पूछ लेगा और स्थानीय मान पूछ लेगा, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? 7 का जातीय मान स्थानीय मान पूछता है तो 7 के नीचे 7 लिखेंगे, इसमें 2 जीरो बढ़ा देंगे। दाहिने तरफ 2 अंक है, 2 जीरो बढ़ा दिए, तो ये इसका स्थानीय मान हो गया। अब इसका जातीय मान पूछेगा तो 7 का जातीय मान 7 होगा। 7 का जातीय मान 7 होगा। इतना आप लोग समझ गए होंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में। इसमें आप लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। कंफ्यूजन रहेगा तो आप लोग कमेंट करेंगे और उसको कंफ्यूजन को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आगे के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। लाइक भी करेंगे चैनल, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करेंगे, जिससे आपके दोस्त भी पढ़ेंगे और आपको भी नॉलेज होगा, और चैनल कोई वीडियो आगे आती है तो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेगी। आप लोग का एग्जाम भी शायद आने वाला है पास में, तो इसीलिए जल्दी से जल्दी हम लोग रिवीजन करते चलेंगे पूरे चैप्टर को और समझते चलेंगे। थैंक यू। अब आगे के क्लास में आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।